हेलो एवरीवन। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ चिल्ली। चिल्ली को बोटेनिकली हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सिकम एनम बोलते हैं। और जो इसका फैमिली हो जाएगा सोलानेसी होता है। और सोलानेसी का अदर नाम अदर भी बोला जाता है, जैसे कि नाइट सेट फैमिली भी बोला जाता है सोलानेसी को। जितने भी है, इसका क्रोमोजोम नंबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ऑरिजिन क्या हो जाएगा? इसका ऑरिजिन हो जाएगा साउथ अमेरिका हो जाएगा, या तो मैक्सिको भी बोल सकते हैं। ऐसे तो चिल्ली का मैक्सिको ही होता है। और फिर हो जाएगा इसका जो प्रोजिनेटर होता है, क्या होता है? कैप्सिकम मिनिमम हो जाता है। इंडिया शेयर इन टोटल एक्सपोर्ट ऑफ चिली इन वर्ल्ड इज 4%। कितना शेयर करता है इंडिया? 4% करता है एक्सपोर्ट में चिल्ली को। चिल्ली एंड कैप्सिकम बिलोंग टू सेम फैमिली एंड सेम स्पेसीज। जो चिल्ली हो गया हमारा और कैप्सिकम दोनों क्या होता है? बिलोंग टू सेम फैमिली भी होता है और सेम स्पेसीज भी होता है। कैप्सिकम एनम। चिल्ली टॉलरेंट्स एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट देन टोमेटो एंड ब्रिंजल। सोलेनेसिस वेजिटेबल में जैसे टोमेटो और ब्रिंजल जो होता है, हमारा पोटैटो तो हो गया सोलेनेसिस में कूल सीजन हो गया, और बाकी जो हो गया हमारा टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, चिल्ली हो गया, कैप्सिकम हो गया। तो उससे सबसे ज़्यादा टॉलरेंट कौन होता है? हमारा चिल्ली होता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को टॉलरेट कर सकता है देन टोमेटो एंड ब्रिंजल। फिर है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन एमंग ऑल स्पाइसेस। जितने भी स्पाइसेस हो गए उसमें से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? तो चिल्ली का होता है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ होता है चिल्ली का? तो आंध्र प्रदेश में होता है। ग्रीन चिल्ली जो होता है क्या होता है? रिच इन रूटीन। रूटीन जो होता है क्या होता है? ग्रीन चिल्ली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं? फार्माक्यूटिकल में यूज करते हैं। और इसमें कौन सा विटामिन होता है चिल्ली में? तो विटामिन पी होता है। और इसमें जो पंजेंसी या बिटरनेस जो आता है चिल्ली में किसके कारण आता है? कैप्सिसिन और कैप्सिकुलिन। यानी कि पंजेंसी किसके कारण आता है? कैप्सिसिन के कारण आता है। और इसका जो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? C18H27NO3। इसमें क्या आ जाता है? नाइट्रेट आ जाता है, यानी C18H27NO3 हो जाएगा कैप्सिसिन का। और मैक्सिमम इन सेप्टा वॉल्स एंड प्लासेंटा। सबसे ज़्यादा बिटरनेस किस में होता है? सेप्टा वॉल में और प्लासेंटा में होता है। कैप्सिसिन ज़्यादा प्रेजेंट होता है वहाँ पे। अमाउंट ऑफ कैप्सिसिन इन ग्रीन चिल्ली रेंज फ्रॉम कितना होता है? 160 to 210 मिलीग्राम पर ग्राम। एंड इन राई फ्रूट रेंज फ्रॉम 210 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है। एंड टू 113 to 160 मिलीग्राम पर 100 ग्राम इन राइप चिल्ली। ग्रीन चिल्ली में कितना होता है? ग्रीन चिल्ली में 210 मिलीग्राम टू पर 100 ग्राम। और राइप चिल्ली में कितना हो जाएगा? 113 to 160 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है। तो कैप्सिसिन किस में ज़्यादा होता है? कैप्सिसिन सबसे ज़्यादा किस में होता है? यानी हमारा ग्रीन चिल्ली में होता है इन कंपेरिजन टू राइप चिल्ली। और कैप्सिकम जो होता है, कैप्सिकम सीड्स आर फ्री ऑफ बोथ कैप्सिसिन एंड कलर कंस्टिट्यूएंट। यानी जो हमारा कैप्सिकम का जो सीड होता है दोनों से फ्री होता है, कैप्सिसिन से भी और कलर कंस्टिट्यूएंट से भी। इन फूड इंडस्ट्री चिली इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ओलियो रेजिन विच परमिट्स बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर एंड फ्लेवर। यानी पूछा जाएगा कि चिल्ली में कलर और फ्लेवर के लिए कौन ये है, तो हमारा किसका हो जाएगा? ओलियो रेजिन हो जाएगा। ओलियो रेजिन के कारण क्या आता है चिल्ली में? कलर और फ्लेवर आता है। ओलियो रेजिन आर डिजॉल्व टोटल एक्सट्रैक्ट। इथाइलिन क्लोराइड डाइक्लोराइड जो होता है सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओलियो रेजिन। ओलियो रेजिन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं? तो इथिलीन डाइक्लोराइड का यूज करते हैं। कलर ऑफ चिली इज ड्यू टू कैप्जेंथिन के कारण होता है। कैप्जेंथिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? C40H56 और O3 हो जाएगा। और जो हमारा क्या था कैप्सिसिन था, कैप्सिसिन का कितना है? C18H27NO3 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? C40H56O3 हो जाएगा कैप्जेंथिन का। और कैप्सुरिविन। यानी फ्लेवर किसके कारण आ रहा है? ओलियो रेजिन के कारण आ रहा है। कलर किसके कारण आ रहा है? तो कैप्जेंथिन के कारण आ रहा है। और पंजेंसी या तो बिटरनेस किसके कारण आ रहा है? तो कैप्सिसिन के कारण आ रहा है। और कैप्सिसिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? C18H27NO3 हो जाएगा। और कैप्जेंथिन का क्या हो जाएगा? C40H56O3 हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ कैप्जेंथिन कितना हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ कैप्जेंथिन कितना होता है? 36% होता है। फिर
Capsaicin is the condensation product of 3-hydroxy-4-methoxybenzylamine and dicyclinic acid होता है, which produce highly irritating vapor on heating. चाइना जो हो जाएगा मेजर कैप्सिकम बेल पेपर प्रोड्यूसिंग कंट्री है हमारा. इंडिया जो हो जाएगा मेजर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टेड ऑफ चिल्ली इन द वर्ल्ड. लॉन्ग ड्राई पीरियड्स आर लाइकली टू रिजल्ट इन फ्लावर शेडिंग एंड फ्रूट फॉल. अगर ज़्यादा देर तक मतलब उसको क्या कर देंगे, ड्राई छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लावर हमारा शेड कर जाएगा और फ्रूट भी फॉल हो जाएगा. फिर आया जून और अक्टूबर. जून और अक्टूबर में क्या हो जाता है, इज द मेजर चिल्ली ग्रोइंग पीरियड इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में कब हम लोग चिल्ली को ग्रो करते हैं, तो जून और अक्टूबर में. ड्राई चिल्ली जो होता है जनरली कंटेन्स अबाउट 6% स्टॉक एंड 40% पेरिकार्प एंड 54% सीड. तो हमारा कितना पेरिकार्प हो जाएगा, P4 पेरिकार्प, P4 40. 40% किस में होता है, पेरिकार्प में होता है. स्टॉक क्या हो जाएगा, एस फॉर स्टॉक, एस फॉर 6% क्या हो जाएगा, स्टॉक में हो जाएगा. 40% पेरिकार्प में हो जाएगा और 54% किस में हो जाएगा, सीड्स में होता है. पेपरिका जो होता है, कैप्सिकम फ्रूटिसेंस जो होता है, कल्टीवार क्या हो जाएगा हमारा, अर्का बीट, जो कि किसके लिए होता है, सुटेबल फॉर कलर एक्सट्रैक्शन के लिए. हमारा कौन सा कल्टीवार हो जाएगा, अर्का अबीर जो होता है किसके लिए होता है, कलर एक्सट्रैक्शन के लिए होता है. 7 ग्राम जो होता है गुड क्वालिटी सीड प्रोवाइड्स 100 प्लांट्स. 7 ग्राम जो होता है हमारा सीड जो होता है कितना प्रोवाइड करता है, 100 प्लांट्स को प्रोवाइड करता है. चिल्ली हैज बाई डायरेक्शनल रूट सिस्टम. चिल्ली में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल रूट्स होता है. जाइंट चिल्ली आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ थायमिन फॉलोड बाई पी. चिल्ली जो होता है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड फाइबर. और कौन सा विटामिन होता है, विटामिन पी भी होता है. हीटनेस ऑफ चिल्ली इज मेजर्ड बाई क्या होता है, स्कोविल हीट यूनिट यानी SHU. SHU से हम लोग क्या करते हैं, हीटनेस ऑफ चिल्ली को मेजर करते हैं. हीटनेस ऑफ नागा किंग चिल्ली जो होता है, कैप्सिकम चाइनेंसिस, कितना होता है इसका, लगभग 10,01,304 SHU होता है. फिर हीटनेस ऑफ ट्रिनिडैड स्कॉर्पियन बूस्ट टेलर चिल्ली जो होता है इसका इतना SHU होता है. फिर हीटनेस ऑफ इसका जो होता है SP22B चिल्ली का कहता है 1.5 मिलियन SHU होता है. चिल्ली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कल्टीवार जो होता है हमारा हथेई जो होता है कहाँ होता है, मणिपुर में. मणिपुर में एवरी ईयर क्या मनाया जाता है, चिल्ली फेस्टिवल. कौन सा कल्टीवार हो जाएगा, हथेई. एंथेसिस कब होता है, मॉर्निंग में होता है इसका 5 AM. क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है परसेंटेज जो होता है चिल्ली में कितना हो जाता है, 63% होता है. पॉलिनेशन एजेंट जो हो जाएगा बी, एंड्स एंड थ्रिप्स हो जाएगा. फ्रूट सेटिंग जो हो जाएगा हमारा परसेंटेज कितना हो जाएगा, 40-50% हो जाएगा. और टाइप्स ऑफ फ्रूट्स कैसा है, मल्टी सीडेड बेरी है. सीड रेट कितना हो जाएगा, 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर हो जाएगा. और ऐसा रिलेटेड सीड रेट किसका हो जाएगा हमारा, तो नॉलखल का हो जाएगा. नॉलखल का भी होता है कितना, 1 से 1.5 kg के लगभग होता है, अप्रॉक्स होता है. सीड वेबिलिटी कितना हो जाएगा, 2 years हो जाएगा. सेवियर फ्रूट ड्रॉप एंड पुअर फ्रूट सेट अकर्स व्हेन टेम्परेचर बियॉन्ड 40 डिग्री सेल्सियस. यानी हाई टेम्परेचर अगर होता है तो उसमें क्या हो जाता है हमारा, सीवियर फ्रूट ड्रॉप होता है और फ्रूट सेट भी नहीं होता. इन चिल्ली लो नाइट टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 8 to 10 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस. तो इंक्रीजेस फ्रूट सेट एंड पार्थेनोकार्पी फ्रूट. अगर हमारा जो नाइट टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 8 to 10 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस, उससे क्या हो जाएगा हमारा फ्रूट सेट इंक्रीज कर जाएगा. फिर हो जाएगा Na जो होता है, प्लानोफिक्स जो होता है, ट्राइकॉन्टिनॉल जो होता है, बिपुल जिसको बोलते हैं, इज यूज टू कंट्रोल फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप. फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, Na और ट्राइकॉन्टिनॉल यूज करते हैं. फिर चिल्ली राई फ्रूट ड्राइंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 54.4 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 से 3 डेज के लिए. मतलब हम लोग ड्राइंग करना है तो ड्राइंग टेम्परेचर कितना होता है, 54.4 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 से 3 डेज में. फिर यील्ड ऑफ ग्रीन चिल्ली जो होता है 3 to 4 टाइम्स हायर देन द ड्राई चिल्ली. जो हमारा यील्ड जो होता है ग्रीन चिल्ली का क्या होता है, देन ड्राई चिल्ली का 3 to 4 टाइम्स हायर होता है. 100 kg ऑफ राई फ्रूट्स गिव 25 to 40 kg ऑफ ड्राई चिल्ली. क्रिटिकल स्टेज होता है इरिगेशन का कब होता है, सीडलिंग स्टेज हो गया, फ्लावरिंग स्टेज हो गया और फ्रूटिंग स्टेज हो जाएगा. 15 इरीगेशन आर रिक्वायर्ड इन कैप्सिकम. कितना इरीगेशन चाहिए, 15 इरीगेशन चाहिए कैप्सिकम के लिए. रेन्स ड्यूरिंग दिसंबर नवंबर रिजल्ट इन द इंसिडेंस ऑफ पॉडरी मायोड्यू. दिसंबर नवंबर में क्या होता है, अगर रेन्स आता है तो उस टाइम किसका इंसिडेंस हो जाता है,
पॉडरी माइल्ड्यू का। आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए कितना होता है हमारा 400 मीटर होता है। 3 to 10 days आर रिक्वायर्ड फॉर सन ड्राइंग टू लोअर मॉइस्चर फ्रॉम 80 to 10%, यानी 80 से कितना 10% आ जाता है 3 to 10 days में अगर सन ड्राइंग करते हैं तो। रेशियो ऑफ ग्रीन टू ड्राई चिल्ली कितना हो जाएगा 10:1 हो जाएगा। और फ्रेश रेट टू ड्राई चिल्ली कितना रेशियो होता है 4:1। GMS एंड CGMS, चिल्ली हमारा क्या होता है, चिल्ली में दोनों होता है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी भी होता है और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी भी होता है। हैव बीन कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ F1 हाइब्रिड इन चिल्ली। मेल स्टेरिलिटी जो होता है हमारा A लाइन हो गया, मेल स्टेराइल लाइन हो गया, B लाइन हो गया जो मेंटेनर लाइन हो जाएगा, और M जो B लाइन जो हो गया मेंटेनर लाइन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेल फर्टाइल लाइन कहते हैं। CMS in chilli was first discovered by Peterson in cultivar PI 164835 from India। मतलब फर्स्ट CMS किसने डिस्कवर किया था, पेटरसन ने। और CMS इन चिल्ली इज मेंटेन थ्रू किसके कारण, किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू मतलब हम लोग मेंटेन करते हैं CMS को हेट्रोजाइगस पॉलिनेटर के थ्रू। मेल स्टेराइल जो होता है साइटोप्लाज्म है सो फार बीन मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर कमर्शियली हाइब्रिड डेवलपमेंट इन साउथ कोरिया। स्टेराइल जो होता है साइटोप्लाज्म इन ऑल कैप्सिकम CMS लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेंगोचॉन except from CCCA 7231 which originated from Swan। चिल्ली इज मोस्टली अफेक्टेड बाई थ्रिप्स। चिल्ली जो होता है हमारा किससे होता है, अफेक्टेड होता है हमारा थ्रिप्स से होता है। और जो थ्रिप्स का जो अटैक होता है वो हम लोग कैसे पहचान सकते हैं प्लांट्स में, अगर वो डाउनवर्ड होता है तो क्या हो जाएगा हमारा माइट से हो जाएगा, और अपवर्ड अगर कर्लिंग हो रहा है चिल्ली में तो क्या हो जाएगा वो थ्रिप्स के कारण होता है, वो थ्रिप्स से अफेक्टेड है। मोस्ट हार्मफुल स्पेसीज जो होता है निमेटोड कौन सा हो जाएगा, मिलेडोगैनी अर्नेरारिया हो जाएगा। फिर कॉर्कनेस जो आता है चिल्ली में किसके कारण आता है, ड्यू टू वाटर लॉन्गिंग कंडीशन के कारण आता है। फिर हो गया डिहाइड्रेटेड जो पेपर्स होता है आर प्रिजर्व बाय स्प्रेइंग सल्फाइड सॉल्यूशन इन 1000 to 2500 ppm। डी स्टॉकलेंस जो होता है चिल्ली में डिजायरेबल ट्रेट इन एक्सपोर्ट हो जाएगा। स्पेसीज जो हो जाएगा टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर जो हो जाएगा 5 कल्टिवेटेड स्पेसीज किसने दिया था, ग्रीनलीफ ने दिया था 1986 में। द एक्सटेंसिव क्रॉसेबिलिटी स्टडी डन बाय स्मिथ एंड हेसियर 1957 हो गया। एक्सटेंसिव स्टडीज ऑन मेल स्टेरिलिटी कौन सा हो जाएगा, चिफ्रिस हो जाएगा 1997 हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन ऑफ पेपर वेराइटी हो जाएगा डॉक्टर PG स्मिथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्मिथ हॉर्टिकल्चरल क्लासिफिकेशन हो जाएगा 13 कल्टीवार ग्रुप्स। हंगेरियन वर्ड जो होता है फॉर द प्लांट्स इन जीनस कैप्सिकम इज पेपरिका हो जाएगा, एक ऐसा वर्ड है हंगेरियन वर्ड है। कैप्सिकम एनम वेराइटी ग्रोसम जो होता है बोटेनिकली नेम ऑफ वेल स्वीट एंड बुलनोज पेपर। बेल पेपर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो कैप्सिकम होता है हमारा बेल लाइक घंटी लाइक दिखता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं बेल पेपर बोलते हैं। कैप्सिकम एनम को वेराइटी लॉन्गम हो जाएगा। ऑल कंडीमेंट पेपरिका कल्टीवार बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, जितना भी मतलब पेपरिका कल्टीवार होता है इस ग्रुप से बिलोंग करता है। पेपरिका बिलोंग्स टू द एनाहियम चिल्ली ग्रुप। कैप्सिकम फ्रूटीसेंस हो जाएगा। इन पेपरिका सिंगल सीडेड डिसेंट मेथड इज यूटिलाइज टू इवॉल्व हाई यील्डिंग एंड रेड कलर्ड लाइन्स। फिर आ जाता है डिफरेंस आ जाता है हमारा कैप्सिकम एनम और कैप्सिकम फ्रूटी सेंस में। तो हमारा जो नेपाल पेपर हो गया, साइनियन पेपर हो जाएगा, हॉट पेपर हो जाएगा, बेल पेपर हो जाएगा, स्वीट पेपर हो जाएगा, बुलनोज पेपर हो जाएगा, सब इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा कैप्सिकम एनम। और जो हमारा हो जाएगा बर्ड पेपर हो जाएगा, बर्ड आई चिल्ली हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा हमारा कैप्सिकम फ्रूटी सेंस। तो जो होता है क्या होता है हमारा एनम जो होता है एनुअल होता है और हर्बेसियस होता है। फ्रूटी सेंस जो कैसा होता है बाइनियल होता है, पेरिनियल होता है और श्रबरी होता है एंड टॉल होता है। एनम कैसा होता है, उसका लीव्स स्मॉल होता है और नैरो होता है, और इसका जो होता है फ्रूटीसेंस का होता है लार्ज होता है, ब्रॉड होता है। फ्लावर जो होता है एनम का कैसा होता है स्मॉल होता है, कोरोला उसका वाइट होता है और पर्पल होता है। इसमें फ्रूटीसेंस का क्या हो जाएगा लार्ज हो जाएगा, कोरोला ग्रीनिश वाइट विथ ग्रीन थ्रोट हो जाएगा। और इसमें जो एनम में होता है फ्लावर सॉलिटरी होता है, पेंडुलस होता है, लेकिन इसमें जो फ्रूटीसेंस में होता है फ्लावर कैसा होता है क्लस्टर एंड इरेक्ट होता है।
कलर ऑफ कोरोला जो होता है कैसा होता है, वाइट होता है। एंथर कलर कैसा होता है, ब्लू पर्पल होता है। अब फ्रूटी सेंस में कोरोला कलर कैसा होता है, ग्रीनिश वाइट होता है। एंथर कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। पेडिसेल टू फ्रूट रेशियो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। और इसमें फ्रूटी सेंस में पेडिसेल टू फ्रूट रेशियो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। लेस पंजेंट हो जाएगा, कितना होता है इसमें कैप्सिसिन, एनम में 0.1% ऑफ कैप्सिसिन। एंड फ्रूटी सेंस में कितना हो जाएगा, हाईली पंजेंट हो जाएगा, 0.22% ऑफ कैप्सिसिन हो जाएगा। डिप्लॉइड्स एंड पॉलीप्लॉइड्स आर ऑब्जॉर्व्ड, एनम में क्या होता है, डिप्लॉइड्स एंड पॉलीप्लॉइड्स ऑब्जर्व होता है। और फ्रूटी सेंस में क्या होता है, ओनली पॉलीप्लॉइड्स आर ऑब्जर्व होता है। अब इसका स्पेसीज हो गया, हमारा पहले ही बताया था कि इसका जो प्रोजेनेटर क्या होता है, कैप्सिकम एनम वेराइटी मिनिमम। फिर रोकोटो हो जाएगा, कैप्सिकम प्यूबिसेंस हो जाएगा, पीफोर प्यूबिसेंस हो जाएगा। इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का फ्लावर होता है प्यूबिसेंस का। और ये क्या होता है, ओल्डेस्ट डोमेस्टिक पेपर हो जाएगा। कैप्सिकम फ्रूटीसेंस हो जाएगा, कैप्सिकम पैकेटम हो जाएगा, बर्ड पेपर हो जाएगा, टोबैको हो जाएगा, पेरिनियल चिल्ली हो जाएगा। तो इसका कैसा होता है, स्मॉल होता है, हाईली पंजेंट होता है, बाइनियल और पेरिनियल होता है। एनम कैप्सिकम एनम हो जाएगा, नेपाल पेपर, साइनिन, हॉट बेल, स्वीट पेपर, ये एनुअल हो जाएगा। कैप्सिकम प्यूबिसेंस एक्सिकम एंड कार्डेंसिस जो हो जाएगा, पर्पल फ्लावर होता है। प्यूबिसेंस कैसा होता है, ब्लैक सीड कलर होता है। प्यूबिसेंस में पर्पल फ्लावर्स होता है। और ये क्या होता है, ओल्डेस्ट डोमेस्टिक पेपर होता है। और इसमें जो इसका सीड कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। प्यूबिसेंस जो हो जाएगा और मैक्रोकार्पम जो हो जाएगा, पॉल्ट्री माइल्ड्रू से क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है। फिर चाइनेंसिस एंड पैकेटम जो होता है, एंथ्रेक्नोज से रेसिस्टेंट होता है। यानी पूछा जाए कि चिल्ली एंथ्रेक्नोज से रेसिस्टेंस स्पेसीज कौन सा हो जाएगा, तो चाइनेंसिस एंड बैकेटम हो जाएगा। भूत जोलकिया हो जाएगा, नागा किंग चिल्ली हो जाएगा। क्या होता है, हाईली पंजेंट, हाईएस्ट पंजेंट चिल्ली होता है, जिसको हॉटेस्ट चिल्ली भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल भी है, डॉर्सेट नागा हो जाता है, 120 टाइम्स जो होता है पंजेंट होता है। देन जालापेनो ट्रिनिडैड हो जाएगा, स्कॉर्पियन हो जाएगा, बुश टेलर हो जाएगा, 300 टाइम्स पंजेंट। देन द जालापेनो हो जाएगा। फिर हो जाएगा प्योर लाइन सिलेक्शन हो जाएगा, मुशलावादी, सिंदूर, पटना रेड, ये सब हो जाएगा। फिर डिग्री मेथड से कौन सा हो जाएगा, पंसीवन हो जाएगा, पंजाब लाल हो जाएगा, पूसा ज्वाला हो जाएगा, पूसा सदाबहार हो जाएगा। पेपरिका वेराइटी कौन सा हो जाएगा, बिदागी हो जाएगा, वरेंगल चिल्ली हो जाएगा, टोमेटो चिल्ली हो जाएगा, कबीर हो जाएगा, KT8 हो जाएगा, KT18 हो जाएगा, KT19 हो जाएगा। फिर कल्टीवार पूसा सदाबहार जो हो जाएगा, फ्रूटीसेंस इज पेरेनियल इन नेचर। हमारा कल्टीवार जो पूसा सदाबहार है उसको क्या क्या बोलते हैं, कैप्सिकम फ्रूटीसेंस का है कल्टीवार। और कैसा होता है, पेरेनियल इन नेचर होता है। वेराइटी विथ थीन पेरिकार्प हो जाएगा, लेस सीड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग स्पाइक आर सुटेबल फॉर ड्राइंग हो जाएगा। हमारा पूरी रेड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंट टू मोज़ेक डिजीज। चाइनीज जायंट हो जाएगा, स्पार्टन जो हो जाएगा रेसिस्टेंट टू फ्रूट रॉट हो जाएगा। सेंटाका हो जाएगा रेसिस्टेंट टू रूट नॉट हो जाएगा। NP46A जो होता है, NP46A जो होता है क्या होता है, रेसिस्टेंट श्रिप्स होता है। कल्याणपुर रेड क्या हो जाएगा हमारा, रेसिस्टेंट टू माइट। तो क्या हम बताए थे, अगर डाउनवर्ड कर्लिंग होगा तो माइट से हो जाएगा, और अपवर्ड कर्लिंग होगा तो थ्रिप्स होगा, थ्रिप्स का अटैक होगा। ज्वालामुखी हो जाएगा सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। और विथ लो पंजेंसी एंड रेसिस्टेंट टू वायरस हो जाएगा। भास्कर जो होता है, येलो एंथर, तो 2 इंपॉर्टेंट वेराइटी है। ज्वालामुखी हम लोग हाई डेंसिटी के लिए यूज करते हैं, और भास्कर जो होता है हमारा येलो एंथर टाइप होता है, जो कि रेसिस्टेंट होता है थ्रिप्स एंड माइट से। CH1 CH3 PAU लुधियाना से डेवलप किया गया बाय यूजिंग जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी लाइन। ICAR रिसर्च कम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन पटना हो गया। स्वर्णा परफुल्या हो जाएगा, स्वर्णा तेजस्वी हो जाएगा, पिकल पर्पस के लिए यूज होता है। PKFT16 हो जाएगा, विद्या हो जाएगा। KT1 KT2 हो जाएगा, येलो बंडर और रशियन येलो का क्रॉस होता है। हाइब्रिड डेवलप बाई IRI का नीलांचन प्रवाह हो जाएगा, हाई यील्डिंग हो जाएगा। पूसा ज्वाला हो जाएगा, किसका क्रॉस है, NP46 से। और पूरी रेड का हो जाएगा जो कि रेसिस्टेंस है किससे, लीफ कर्ल एंड थ्रिप्स, माइट्स एंड एफिड्स हो जाए। पूसा सदाबहार है, पूसा ज्वाला IC31339 से क्रॉस है, रेसिस्टेंट टू CMV TMV लीफ कर्ल वायरस से। पंसीवन जो हो जाएगा क्या होता है, नेचुरल क्रॉस होता है NP46 से, लोकल कंधारी से, जो कि टॉलरेंट होता है मोजैक लीफ कर्ल वायरस एंड लीफ कर्ल वायरस हो गया। फिर उसके बाद हमारा सुटेबल फॉर इसेंस एंड ओलियोरेजिन।
पंसी 2 हो जाएगा जो कि NP46 से और लोकल कंधारी से क्रॉस है जो कि टॉलरेंट है लीफ कर्ल वायरस से। फिर हो जाएगा पंजाब लाल पेरिनियल और लॉन्ग रेड से क्रॉस है टॉलरेंट टू सोबोटोपटेरा लीफ फिटिंग कैटरपिलर माइट से। फिर से असिस्टेंट TMB विल्ट डाइवैक रिच इन कैप्सिसिन होता है सुटेबल फॉर रिसेंस एंड ओलियोरेजिन के लिए होता है पंजाब लाल। फिर पंजाब सुराख हो जाएगा जो कि मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी है लीफ कर्ल TMB विल्ट एंड डाइवैक से। CH1 हो जाएगा LLS क्रॉस MS12 हो जाएगा फ्रूट हाईली पंजेंट हो जाएगा टॉलरेंट टू फ्रूट रॉट एंड वेट रॉट हो जाएगा। CS3 हो जाएगा जो कि फ्रूट लेंथ मोर देन CH1 होता है। NP46 से हो जाएगा जो कि टॉलरेंट होता है। थ्रिप से किसका क्रॉस है पूरी रेड और लोकल ज्वाला का क्रॉस है। आंध्रा ज्योति हो जाएगा G2 और बिहार वेराइटी से क्रॉस है। ये कैसा होता है चेरी टाइप फ्रूट होता है। तो चेरी टाइप कौन सा हो जाएगा आंध्रा ज्योति हो जाएगा। हाई डेंसिटी के लिए किसका यूज करते हैं तो हम लोग ज्वालामुखी का यूज करते हैं। फिर उसके बाद येलो एंथर किसका होता है तो वास्कर का होता है। फिर अर्काबीर हो जाएगा प्योर लाइन सिलेक्शन से वैरायटी है किससे ध्यान। फिर उसके बाद हो जाएगा सुटेबल फॉर कलर एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं अर्काबीर का यूज करते हैं। अर्कासोफॉल जो हो जाएगा हमारा पॉडीमाइडू से रेसिस्टेंट होता है और फील्ड टॉलरेंट टू वायरस हो जाएगा। अर्कालोइड हो जाएगा जो कि टॉलरेंट होता है किससे पॉडीमाइल्ड्यू एंड हाईली पंजेंट होता है। अर्का श्वेता हो जाएगा। अर्का मेघना हो जाएगा हैबिट्स डेवलप बाय यूजिंग CGMS लाइन MSH 149 MS 172 रिस्पेक्टिव। अर्का हरिता हो जाएगा हैबिट्स डेवलप बाय यूजिंग CGMS लाइन MSH 96 एंड टॉलरेंट टू पॉडी माइल्ड्यू एंड वायरस हो जाएगा। अर्का सूरज हो जाएगा। काशी सुर्ख हो जाएगा जो कि GMS लाइन CCA 4261 क्रॉस फूसा ज्वाला हो जाएगा सुटेबल फॉर ग्रीन एंड ड्राई फ्रूट्स हो जाएगा। काशी गौरव हो जाएगा टॉलरेंट टू थ्रिप्स एंड माइट्स हो जाएगा। कोंकान कृति हो जाएगा सिलेक्शन फ्रॉम NP46 है क्रॉस JCA 154 जो कि सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट के लिए होता है। परवानी तेजस जयंती सुरकता फूले सूर्यमुखी हो जाएगा लोकल सिलेक्शन हो जाएगा फॉर रेनफेन कंडीशन हो जाएगा। फूले सूर्यमुखी हो जाएगा लोकल सिलेक्शन फ्रूट्स इन क्लस्टर एंड अपराइट इरेक्ट हो जाएगा टॉलरेंट टू ट्रिप्स बिल्ट हो जाएगा। अग्नि रेखा हो जाएगा दोंदैचा क्रॉस ज्वाला हो जाएगा फॉर ग्रीन फ्रूट्स हो जाएगा। मुसलावादी हो जाएगा लोकल सिलेक्शन होता है फ्रूट्स इसका डार्क ग्रीन विथ ब्लैक पैचेस टॉलरेंट टू डायबैक एंड विल्ट सुटेबल फॉर एसेंस एंड ओलियो रेजिन होता है। फिर हो जाएगा फूले ज्योति हो जाएगा लोकल सिलेक्शन हो जाएगा टॉलरेंट टू थ्रिप्स हो जाएगा माइट्स हो जाएगा विल्ट हो जाएगा। फिर आ जा रहा है फूले साई हो जाएगा पंसी 1 क्रॉस कमांड डालो फिर सुटेबल फॉर रेनफेंट कंडीशन के लिए हो जाएगा। फूले मुक्ता प्योर लाइन हो जाएगा रेसिस्टेंट टू PM फिजेरियम बिल्ड लीफ कॉल थ्रिप माइट्स एंड लॉजिंग हो जाएगा। वहाँ के लक्ष्मी हो जाएगा सिंदूर हो जाएगा। ये सब क्या होता है कहाँ का है गुंटूर का FAU। फिर उसके बाद पढ़ना हो गया लीफलेस वेराइटी MD1 गामा रे म्यूटेंट K1 हो जाएगा। उत्कल रश्मि अर्का गौरव ये सब हो जाएगा बैक्टीरिया बिल्सेरस KT2 हो जाएगा रेसिस्टेंट टू फ्रूट रॉट। सिंदूर हो जाएगा सिलेक्शन फ्रॉम LIC 44 हो जाएगा। हॉट पॉर्चुगूर हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर का वेराइटी हो जाएगा। तेजविनी हो जाएगा चैंपियन हो जाएगा गायत्री हो जाएगा अग्नि हो जाएगा। दिल्ली हॉट स्काईलाइन हो जाएगा। फिर जेनेटिक कैरेक्टर्स हो जाएगा डिटर्मिनेंट हैबिट इन प्लियोट्रॉपिक टू क्लस्टर फ्रूटिंग हैबिट। इन डिटर्मिनेंट वेराइटी कैसा होता है सॉलिटरी फ्रूट्स होता है। डिटर्मिनेंट वेराइटी क्लस्टर फ्रूट्स होता है। फ्रूट ओरिएंटेशन कैसा हो जाएगा मोनोजेनिक हो जाएगा। पेंडुलस डोमिनेंट टू इरेक्ट हो जाएगा। फ्रूट कलर फ्रूट एपेक्स जो होता है मोनोजेनिक होता है। पॉइंटेड फ्रूट एपेक्स इनकम्प्लीटली डोमिनेंट टू ब्लंट होता है। फ्लेश टेक्सचर जो होता है मोनोजेनिक होता है। सॉफ्ट फ्लेश फ्रूट इजिली सेपरेटेड फ्रॉम कैलिस इज डोमिनेट टू फ्रूट अटैच टाइटली विथ एपेक्स हो जाएगा। फ्रूट लॉबिंग हो जाएगा मोनोजेनिक से कंट्रोल होता है। मल्टी लोब डोमिनेंट होता है। बाइलोब फ्रूट होता है। फिर हो जाएगा फ्लेवर जो होता है पंजेंसी डोमिनेंट होता है। ओवर नॉन पंजेंसी हो जाएगा। सीडलेसनेस जो होता है मोनोजेनिक होता है। सीडेड जो होता है डोमिनेंट टू सीडलेसनेस हो जाएगा। कम्प्लीटली स्टेरिलिटी जो होता है मोनोजेनिक से कन्वर्ट होता है। और कम्प्लीटली फर्टाइल जो होता है हमारा डोमिनेंट होता है तो स्टेरिलिटी हो जाएगा। फीमेल स्टेरिलिटी जो होता है मोनोजेनिक। फीमेल फर्टिलिटी डोमिनेंट टू स्टेरिलिटी हो जाएगा। डिस्टॉकलेंस जो होता है डायजेनिक होता है। रिसेसिव TMB जो रेसिस्टेंट होता है मोनोजेनिक से कंट्रोल होता है। डोमिनेंट टू ससेप्टेबल हो जाएगा। सॉफ्ट रॉट रेसिस्टेंट में हो जाएगा। ओलिकोजेनिक होता है। पॉलीजेनिक होता है। डैम्पिंग ऑफ हो जाएगा हमारा डाइजेनिक हो जाएगा। विल्ट जो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंट होता है।
फिर वेराइटी टू रेसिस्टेंस तो पैरासिटिक एंड नॉन पैरासिटिक डिजीज में हो जाएगा ब्लोजम इंड्रॉट हो जाएगा हमारा, अवेलम हिकेदा हो जाएगा, डेम्पी ऑफ से हो जाएगा रेसिस्टेंट ब्रैकोबॉन, ईयरली हो जाएगा, सालगोचू हो जाएगा, वर्टिसेलियम बीट से हो जाएगा, पोधनोक हो जाएगा, बुकेतन हो जाएगा, सॉफ्रॉ से हो जाएगा, जलापेनो हो जाएगा, बैक्टीरियल बिल्ड से कांधारी हो जाएगा, पंजिन प्रायत हो जाएगा, चेरी रेड हो जाएगा और मंजरी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैप्सिकम पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ कैप्सिकम। कैप्सिकम को हम लोग क्या बोलते हैं, बेल पेपर बोलते हैं। और ये जो होता है चाहे चिली हो और कैप्सिकम, उसका क्या होता है फैमिली भी सेम होता है और किसका स्पेसिस भी सेम होता है। कैप्सिकम एनम ही होता है, क्रोमोजोम नंबर भी सेम होता है 24 ही होता है। फिर उसके बाद सोलानेसी फैमिली ही हो गया। फिर जो होता है ये जो स्वीट पेपर जो होता है ऑल्सो नोन एज शिमला मिर्च भी इसको कहते हैं हम लोग। कैप्सिकम क्या होता है कि बाई डायरेक्शनल रूट सिस्टम होता है इसका। हिमाचल प्रदेश जो होता है लीडिंग सप्लायर ऑफ कैप्सिकम इन ऑफ सीजन। ऑफ सीजन में सबसे ज़्यादा मतलब सप्लायर कौन करता है कैप्सिकम का, तो हिमाचल प्रदेश हो गया। चाइना हो गया, चाइना इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कैप्सिकम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कैप्सिकम का प्रोड्यूसर कौन है, तो चाइना है। न्यूक्लियर मेल स्टेरिलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन पेपर बाय मार्टिन एंड क्रॉफोर्ड 1951 इन कैप्सिकम फ्रूटिसेंस। न्यूक्लियर मेल स्टेरिलिटी जो होता है सबसे पहले कौन रिपोर्टेड किया था पेपर में, तो मार्टिन एंड क्रॉफोर्ड ने 1951 में किस में किया था, तो कैप्सिकम फ्रूटिसेंस में किया था। Cytoplasmic genic male sterility in hot pepper has been first reported in an Indian introduction PI 1644835 by Peterson। साइटोप्लाज्मिक जेनिक मेल स्टेरिलिटी जो होता है हॉट पेपर में सबसे पहला कौन रिपोर्टेड किया था, तो पीटरसन ने किया था। ICR रिसर्च कम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन पटना कौन सा वेराइटी हो जाएगा, स्वर्णा अतुल्या हो जाएगा। वेराइटी अब आ जाते हैं, वेराइटी क्या क्या हो जाएगा कैप्सिकम का। स्वीट बनाना हो जाएगा, हंगेरियन येलो वैक्स हो जाएगा जो कि बिलोंग्स टू लॉन्ग वैक्स ग्रुप से बिलोंग करता है। फिर हो जाएगा टोबैस्को हो जाएगा एंड ग्रीन लीफ टोबैस्को हो जाएगा। कल्टीवार आर हाईली पंजेंट बिलोंग्स टू द टोबैको कैप्सिकम फ्रूटिसेंस से बिलोंग करता है। अर्का मोहनी हो गया, अर्का गौरव हो गया, वेयर ब्रेड बाय द डॉक्टर DP सिंग्स। कैलिफोर्निया वंडर हो गया, वर्ल्ड बीटर हो गया, गोल्डन वंडर हो गया, स्वीट बनाना हो गया, येलो वंडर हो गया, चाइनीज जायंट हो गया, बुलनोज हो गया। ये सब कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोडक्शन फ्रॉम द USA। अर्का बसंत हो गया जो कि सिलेक्शन फ्रॉम कल्टीवार सोरो कैशोरी फ्रॉम हंगरी हो जाएगा। फिर उसके बाद अर्का मोहनी हो जाएगा, कौन सा सिलेक्शन फ्रॉम कल्टीवार टाइटन फ्रॉम USA हो जाएगा। अर्का गौरव हो जाएगा जो कि प्योर लाइन सिलेक्शन है फ्रॉम गोल्डन का कैलवंडर का है। फिर पूसा दीप्ति हो जाएगा जिसको KT1 कहते हैं, ये किसके क्रॉस है, येलो वंडर और रसियन येलो का क्रॉस है हमारा। पूसा दीप्ति किसका है, येलो वंडर और रसियन येलो का क्रॉस है। प्राइवेट सेक्टर का वैरायटी हो जाएगा, ईयरली वॉन्टी हो जाएगा, इंदिरा हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, लैरियो हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा और बेले हो जाएगा, डार्ल 70 हो जाएगा। अब डिजीज एंड पेस्ट हो जाएगा हमारा, एंथ्रेक्नोज हो जाएगा, डाइबैक हो जाएगा, उसी को हम लोग डाइबैक भी बोलते हैं, फ्रूट रॉट भी बोलते हैं। तो किसके कारण होता है, तो कोलेटोट्राइकम कैप्सिसी के कारण होता है। और एक ऐसा इसका वेक्टर होता है, वेक्टर सीडबॉर्न होता है। ये कैसा डिजीज होता है, सीडबॉर्न डिजीज होता है। फिर फ्रॉग आई रॉट लीफ स्पॉट हो जाएगा, फ्रॉग आई लीफ स्पॉट हो जाएगा जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा सेर्कोस्पोरा कैप्सिसी हो जाएगा जो कि मोस्ट कॉमन नर्सरी डिजीज है। फ्रॉग आई लीफ स्पॉट, लीफ कर्ल हो गया जो कि वायरल डिजीज है और ये किससे कॉज होता है, इसका वेक्टर कौन है, तो वाइट फ्लाई होता है और थ्रिप्स होता है लीफ कर्ल का। ब्लोजम इन रॉट हो जाएगा, ब्लोजम इन रॉट किसके कारण होता है, या तो एक्सेसिव नाइट्रोजन के कारण होता है या तो वाटर स्ट्रेस के कारण होता है। मोजैक हो जाता है, मोजैक जो होता है कैप्सिकम वो किसके कारण होता है, एफिड्स के कारण होता है। वायरल डिजीज है, एफिड्स इसका वेक्टर है। थ्रिप्स हो गया, थ्रिप्स का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन हो जाएगा, सीरोटोथ्रिप्स डोर्सैलिस हो जाएगा जो कि ट्रांसमिट क्या करता है, चिल्ली लीफ कर्ल डिजीज। फिर येलो माइट हो जाएगा, उसका क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, पॉलीफैगो हो जाएगा, टार्सोनिमस लैटस हो जाएगा। फिर फ्रूट रॉट हो जाएगा, रूट रॉट हो जाएगा, सूट फ्लाइट हो जाएगा। ये कौन करता है, तो फैथोप्थोरा कैप्सिसी, और ये क्या होता है, सॉइल में करता है।
तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोटैटो पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।